दोस्तों, एक समय था जब अंतरिक्ष की हर बड़ी खबर का मतलब सिर्फ दो नाम हुआ करते थे, नासा और रूस। उसके बाद चीन ने अपने स्पेस स्टेशन, चंद्र मिशनों और सैन्य उपग्रहों के दम पर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों की निगाहें भारत की तरफ मोड़ दी हैं। वजह सिर्फ चंद्रयान या फिर गगनयान नहीं है, वजह है इसरो का एक ऐसा मिशन जिसके बारे में महीनों तक दुनिया को भनक तक नहीं लगी। और जब इसकी असली जानकारी सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बना रहा है भारत, जिसकी खबर नासा जैसे संस्थान को भी काफी देर तक मिली। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी इसरो और इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई देश बिना शोर मचाए अंतरिक्ष में अपनी ऐसी क्षमता विकसित कर ले जो भविष्य के युद्ध, संचार, निगरानी और रक्षा रणनीति को पूरी तरीके से बदल दे, तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि होगी या फिर आने वाले दशकों की सबसे बड़ी सामरिक चाल? और इसीलिए सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका, यूरोप और चीन के कई स्पेस विश्लेषक अब लगातार भारत के मिशनों का अध्ययन कर रहे हैं, और क्यों कहा जा रहा है कि इसरो अब सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने वाली एजेंसी नहीं रही, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा आधार बनती जा रही है। और इसीलिए आज की यह कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने बेहद शांत तरीके से अपनी स्पेस क्षमता को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां हर मिशन सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश बन गया है। दुनिया को अक्सर तभी पता चलता है जब रॉकेट लॉन्च हो जाता है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की तैयारी, नई तकनीक, स्वदेशी सिस्टम और कई गोपनीय परियोजनाएं पहले ही काम पूरा कर चुकी होती हैं। और यही वजह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भारतीय मिशनों की वास्तविक क्षमता का अंदाजा बहुत देर से लगता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालिए। चंद्रयान 3 की सटीक लैंडिंग, आदित्य L1 का सूर्य की ओर सफर, एक्सप्रोसेट जैसा स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन, SSLV जैसे छोटे छोटे रॉकेट का विकास और गगनयान की लगातार तैयारियां। पहली नज़र में यह सब कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जब रक्षा और स्पेस मामलों के जानकार इन सभी मिशनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। वह तस्वीर है भारत का तेजी से विकसित होता हुआ ऐसा स्पेस इकोसिस्टम जो भविष्य में सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव का केंद्र बनने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह सफर अरबों डॉलर खर्च करके नहीं बल्कि कम लागत, सटीक इंजीनियरिंग और स्वदेशी तकनीक के दम पर तय किया है। जहां कई देशों का एक मिशन ही अरबों डॉलर में पूरा होता है, वहीं इसरो ने दुनिया को बार बार दिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद असंभव दिखने वाले लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश अपने उपग्रह भारत से लॉन्च करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं है बल्कि भरोसेमंद और अत्यंत सटीक साझेदार है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो कुछ भी नहीं है। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जिस मिशन की चर्चा हम आज करने वाले हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसका लॉन्च नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर हम कौन से मिशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी पूरी तस्वीर दुनिया को तब समझ में आई जब उसका बड़ा हिस्सा पहले ही सफल हो चुका है। आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि आने वाले समय में अंतरिक्ष सिर्फ रिसर्च की जगह नहीं रहेगा बल्कि वही भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति का केंद्र होगा। आपको बता दूं कि पहले इसरो का पूरा फोकस सिर्फ अपने वैज्ञानिक मिशनों पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ने लगा, भारत ने भी अपनी रणनीति बदल दी। सरकार ने IN स्पेस E जैसी संस्थान बनाई, प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस सेक्टर खोल दिया और इसरो को रिसर्च तथा एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की पूरी आज़ादी दे दी गई। यही वो फैसला था जिसने भारत के स्पेस सेक्टर को नई रफ्तार दी। आज दर्जनों भारतीय कंपनियां रॉकेट, सैटेलाइट, सेंसर और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक बना रही हैं, जबकि इसरो उन सभी को एक मजबूत तकनीकी आधार उपलब्ध करा रहा है। दुनिया को यह बदलाव धीरे धीरे दिखाई दिया, लेकिन जब इसकी असली तस्वीर सामने आने लगी तब तक भारत एक नए स्पेस इकोसिस्टम की नींव रख चुका था। आपको तो मालूम ही है कि आज का युद्ध सिर्फ टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से नहीं जीता जाता। असली ताकत उस देश के पास होती है जिसके पास अंतरिक्ष से हर सेकंड की जानकारी पहुंच रही हो, यानी दुश्मन की सेना कहां बढ़ रही है, समुद्र में कौन सा युद्धपोत किस दिशा में जा रहा है, किस इलाके में नए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं और किस सीमा पर असामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इन सभी सवालों का जवाब अब हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में घूम रहे उपग्रह दे देते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश स्पेस को भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र मान रहे हैं।
और भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा है। आपको जानकर गर्व होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने लगातार ऐसे मिशनों पर काम किया है जिनसे भारत की स्पेस आधारित क्षमताएं मजबूत हुई हैं। हाई रेजोल्यूशन इमेजरी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, नेविगेशन सिस्टम, मौसम की सटीक निगरानी और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली तकनीक, ये सभी मिलकर भारत को ऐसा स्पेस नेटवर्क दे रहे हैं जो किसी भी आपात स्थिति में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ अब भारत के स्पेस प्रोग्राम को केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया छोटे छोटे लेकिन अत्यंत सक्षम सैटेलाइट के विशाल नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इनका फ़ायदा यह है कि अगर किसी कारण एक सैटेलाइट काम करना बंद कर दें तो बाकी पूरा सिस्टम संभाल लेते हैं। भविष्य में इंटरनेट, कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, रक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे लगभग हर क्षेत्र में ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत होती है और भारत भी इस दिशा में तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रहा है। इसरो के साथ साथ भारतीय निजी कंपनियां भी अब सैकड़ों नए सैटेलाइट विकसित करने की तैयारी में जुट चुकी हैं। कई खुफिया रिपोर्ट में तो ये भी सामने आ रहा है कि कई मिलिट्री सैटेलाइट में इसरो कुछ ऐसे गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी लगा रहा है जो दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए रखे गए हैं। अगर ये बात सही साबित हुई और भारत के पास ऐसे ऐसे सैकड़ों सैटेलाइट आ गए तो सोचिए दोस्तों, भारत को फिर हराना असंभव हो जाएगा। दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी देश दुनिया का, चाहे अमेरिका हो या फिर रूस हो या फिर चाइना हो, कोई भी महाशक्ति भारत को आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमें पता है कि भारत दुर्गा नाम का लेजर वेपन सिस्टम भी तैयार कर रहा है। कई खुफिया रिपोर्ट में ऐसी भी बातें सामने आ चुकी हैं कि भारत हाईली एडवांस और हाईली पावर दुर्गा लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी खुलासा हो गया है कि भारत सीक्रेटली इन लेजर सिस्टम को डेवलप भी कर चुका है। कई रिपोर्ट में ये भी सामने आ गई हैं कि इन लेजर सिस्टम को भारत अपने अंतरिक्षीय सैटेलाइट में स्थापित करके एक गुप्त ठिकाने पर तैनात कर सकता है या फिर तैनात करने वाला है और ज़रूरत पड़ने पर इन सैटेलाइट का इस्तेमाल अपने रणनीतिक तौर पर कर सकता है भारत। सोचिए दोस्तों, अगर भारत ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, भारत के एडवांस हाईली सीक्रेट वेपन अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं, तो फिर दुश्मन भारत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। और इसीलिए कहा जाने लग गया है कि इसरो का अगला रॉकेट कब लॉन्च होगा, इसकी नज़र पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया ये ताक में लगी हुई है कि इसरो अब अगला रॉकेट कब लॉन्च करता है और उस रॉकेट में इसरो क्या छुपाकर अंतरिक्ष तक भेजता है। कई डिफेंस थिंक टैंक ये सवाल खड़े करने लग गए हैं कि भारत अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी नई क्षमता तैयार करने जा रहा है जो देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाने का दावा कर रहा है। क्या भारत भविष्य के स्पेस स्टेशन, रीयूजेबल रॉकेट, हैवी लिफ्ट लॉन्चर और अगली पीढ़ी के सैन्य उपग्रहों की तैयारी कर रहा है? आखिर क्या करने वाला है भारत? दुनिया बहुत ही बारीक से इस पर नज़र गड़ाए बैठी है, लेकिन इसरो क्या करने वाला है किसी को भी नहीं पता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसरो को ऐसा करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।